हाँ जी, तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि मैंने अपना फर्स्ट अवार्ड मैनिफेस्ट किया। कैसे मैनिफेस्ट किया, क्या लिखा, कौन सी टेक्निक यूज़ की, किस तरीके से हुआ, कितने टाइम में मैनिफेस्ट हुआ, ये सब जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ आपको पता चलने वाली है कि कितनी ईज़िली आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हेलो, इससे पहले मैं बता देती जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, हेलो, मेरा नाम है शायना वाहिद। मैं अपनी इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाए। तो अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ, यानी कि मेरी सक्सेस स्टोरी, मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी कि हाउ आई मैनिफेस्टेड माई फर्स्ट अवार्ड, ठीक है? तो देखिए, आपको पता है मैं लिखती बहुत हूँ, ठीक है ना? लिखती हूँ, डिक्लेरेशन भी करवाती हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखती हूँ, ठीक है? तो मैंने लिखा था, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने डिक्लेरेशन में लिखा था या फिर मैंने नॉर्मल लिखा था, क्योंकि ये होता ना कि या तो आपने कोई टेक्निक की हो, जैसे 555 वाली या 369 वाली, तो उसमें पता होता है। लेकिन मैंने ये सिर्फ वन टाइम लिखा था, ओनली वन टाइम लिखा था, और एग्जैक्ट यही वर्ड लिखा था मैंने कि आई एम बींग अवॉर्डेड फॉर माई वर्क। आई एम बींग अवॉर्डेड फॉर माई वर्क। और उस वक्त बिल्कुल दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं था कि कैसे अवार्ड मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, लेकिन जस्ट मेरे मन में आया और मैंने लिख दिया। और मेरे जब मैंने जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह जब मैं ओपन करती थी, तब मुझे ऐसे दिखते थे, क्योंकि देखो यूनिवर्स आपको साइन देता है। जब आप यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हो ना, और दिल से मांगते हो और मांग के छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, तब तो यूनिवर्स आपको साइन देता है। तो मुझे साइन मिलने शुरू हो गए थे। मतलब मैं ऐसी पोस्ट देखती थी या ऐसी रील आती थी जहाँ पे अवार्ड मिल रहा है उनके काम के लिए, तो मुझे देख के बड़ा खुश होती थी। मैं लेक माइंडसेट नहीं करती थी या फिर ये नहीं शो करती थी कि अरे मुझे कैसे मिलेगा। मैंने तो बस एक बार लिखा था और शायद मैं भूल भी गई थी। मैंने सिर्फ एक बार लिखा था। अगर वो मुझे मिलेगी डायरी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी उसका स्क्रीनशॉट वगैरह, आप देख लेना, क्योंकि मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मेरी इतनी सारी जर्नल्स है, इतनी सारी डायरीज है जिसमें मैं लिखती रहती हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने एक बार लिखा था कि आई एम बीइंग अवॉर्डेड फॉर माई वर्क। तो अभी दिल्ली में इवेंट हुआ है, तो आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट देख ली होगी। वैसे मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे मैंने कंप्लीट ब्लॉग भी शेयर कर दिया कि कैसे हम कहाँ गए, कैसा रुका, कैसा इवेंट रहा। तो अगर आप देखना चाहते हैं ब्लॉगिंग चैनल पे जाके आप पूरा वो देख सकते हैं ब्लॉग। तो यहाँ पे अवार्ड हुआ था, वो इंस्टाग्राम की तरफ से हुआ था कि जो लोग भी क्रिएटर हैं, चाहे वो यूट्यूब पे क्रिएट करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे क्रिएट करते हैं, जो क्रिएटर लोग थे ना, उनके लिए इंस्टाग्राम की अवार्ड शो हुआ था वहाँ पे दिल्ली में। तो मैं वहाँ गई थी, और मेरे कुछ जानने वाले जो हमारे क्रिएटर हैं वो भी वहाँ गए थे, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। मैंने मतलब सेमिनार ज्वाइन किए हैं, आपको पता है जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, तो मेरी फील्ड के जो जैसे BSR सर हैं, अमित सर हैं, दिल्ली में, मैं पता है दिल्ली में गई थी उनके सेमिनार में। तो जनवरी में मैं गई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो और उससे पहले भी मैं 2022 में गई थी, तो वो भी सेमिनार था, वो भी, लेकिन वो एक अलग तरह का इवेंट था, ठीक है? हालांकि उसमें भी हमारा को खाना वगैरह सब दिया गया था, जैसे वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन जो ये वाला जो इवेंट था ना, ये बहुत बड़ा इवेंट था, और बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, और पूरा टाइम मतलब हमारा ब्रेकफास्ट भी वहीं था, हमारा लंच भी वहीं था, शाम तक थे, और इतने सारे आइटम थे, मतलब फुल्ली इंजॉय किया हम लोगों ने। और बड़े बड़े क्रिएटर आए हुए थे, बड़े बड़ी आईडी थे, जो यूट्यूब के क्रिएटर हैं वो भी आए हुए थे, फेमस लोग हैं वो भी आए हुए थे। हमारा जोधपुर का फेमस पेयर है वो जोधपुरी कपल, वो भी आए हुए थे। तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा। और जब वो ट्रॉफी मुझे मिल रही थी, तो एक चीज़ बताऊँ, जब मैंने लिखा था ना आई एम बींग अवॉर्डेड फॉर माई वर्क, तो उस वक्त जब आप जब कुछ लिख रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो, तो आपके माइंड में एक पिक्चर आती है, ठीक है? तो मेरे माइंड में भी एक पिक्चर आती थी कि एक ट्रॉफी लेके मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ और पिक क्लिक करवा रही हूँ, राइट? और एग्जैक्टली जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मेरा नाम अनाउंस हुआ, और जब मुझे ट्रॉफी मिल रही थी वहाँ के गेस्ट से, चीफ गेस्ट जो थे, तो एग्जैक्टली वही सीन ऐसे रिक्रिएट हुआ। इसलिए बोलते हैं ना कि आप जो कुछ भी मांगते हो ना, आप जो आपके मन में जो भी थॉट आ रही है, जो भी एक आपकी डिज़ायर है, वो आपकी रियलिटी में आने से पहले आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो वही जब मैं वो लिख रही थी आई एम बीइंग अवॉर्डेड फॉर माय वर्क, तो मेरे माइंड में एक छोटी सी झलक आई थी, एक पिक्चर आई थी कि हाँ मेरे हाथ में ट्रॉफी है और मैं खड़ी हूँ और मेरा फोटो क्लिक किया जा रहा है। तो वो पिक्चर जो है आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो बस वो एक झलक आई थी और मैंने बस लेट गो कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। तो आप भी जब भी कुछ भी चीज़ मांग रहे हो ना, आप लिख रहे हो, आपको इंट्यूशन आ रही है, तो बस आप उसको लिख लीजिए। अब
देखो मेरी वाइब्रेशन अभी टच वुड इतनी हाई हो चुकी है क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है ना। मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करती हूँ जिसमें मेडिटेशन वगैरह ग्रेटिट्यूड सब होता है, ठीक है। और मैं 2019 से ये सब फॉलो करके आई हूँ, तो अब मेरे लिए ना मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो गया। मैं सिर्फ एक बार लिखती हूँ तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है, आपका जो लोग भी कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, लिखने से कुछ नहीं होता या ऐसे करने से कुछ नहीं होता, देखिए भाई मैं तो प्रूफ दे रही हूँ आपको। मैंने सिर्फ वन टाइम लिखा था और वो मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है। और विद प्रूफ बता रही हूँ आपके साथ, यहाँ पिक्चर भी मैंने शेयर कर दी है। तो आप जो भी मांग रहे हो ना, यूनिवर्स से ट्रस्ट रखो और लिखो, लिख के छोड़ दो। अब जरूरी नहीं है एक बार लिखो या आप 10 बार लिखो। अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, एक बार लिख के भी छोड़ दोगे ना और उस पर डाउट नहीं करोगे, सरेंडर कर दोगे और अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए मेरे पास बहुत सारी मैसेज भी आते हैं, नए नए कंसल्टेशन भी आते हैं, तो वो सब लोग बोलते हैं कि भाई कैसे मैनिफेस्ट करें। मैं उनको बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ मांगा और आपको मिल गया। आप कुछ मांगिए लेकिन उसके बाद आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, खुद के ब्लॉकेज को हील करना पड़ेगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में आता है, जो कि मैं 21 डेज़ का करवाती हूँ। और इस बार अभी फेब में मैंने स्टार्ट नहीं किया था 21 डेज़ का, क्योंकि मेरी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी, बिजी चल रही थी, तो इस बार सेशन हुआ नहीं। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्दी थोड़ा सा आप लोगों के लिए फेब जाने वाला है, तो मैं इसमें हो सके तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 1 वीक की प्रैक्टिस लेके आऊँगी और फिर मार्च में हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना चाहते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके सामने प्रूफ मैं हूँ, मैं इतने सालों से अभी तक भी कर रही हूँ। ये नहीं है कि अब मैं कोच बन रही हूँ या आपको मैं बता रही हूँ तो मैं नहीं कर रही, नहीं, बिल्कुल मैं अभी भी वही प्रैक्टिस करती हूँ। 21 डेज़ की जो प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो प्रैक्टिस सेम मैं करती हूँ, जिसमें कि मेडिटेशन होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, हीलिंग होती है, अफर्मेशन, बहुत सारी कुछ मॉडलिटीज होती है जो मैं अलग अलग करवाती हूँ। तो ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो ना कि आपको भी एक बार लिखने से मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 1-to-1 भी मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, 1-to-1 मेरे से सेशन लेना चाहते हैं, तो जो भी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वो सिर्फ व्हाट्सअप नंबर जो आपको मिलेंगे वहाँ पे आपको कॉल नहीं करना है, बस आपको सेशन बुक करना है, आपको आपका नाम और नंबर वगैरह डाल के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे आपका भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो कि आप भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। और जितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी को आप सुनेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते हैं या यूट्यूब पे जैसे देखते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना प्रोग्राम होगा मैनिफेस्टेशन के लिए। और आपके लिए ऐसा लगेगा यस इजी है, अगर इन्होंने मैनिफेस्ट किया तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के साथ साथ मैं सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा देखती थी, सुनती थी, पढ़ती थी, जिससे कि मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो बस जो चीज़ें मेरे को हेल्प की वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको भी इससे काफ़ी हेल्प मिले। और जो लोग भी सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं, मैं पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी और मेरी स्टूडेंट की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, तो वहाँ जाके आप सक्सेस स्टोरी को देख सकते हैं, ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सब बने रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।